हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील लगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये बैंक प्रेफरेंस के बारे में सबसे पहले मैंने वीडियो जो बनाया था वो क्लर्क के लिए बनाया था, लेकिन वहाँ पे ना 2-4 दिन कम बचे थे लास्ट डे के लिए। तो कुछ लोगों ने वो देख के फॉर्म भरा है, कुछ लोगों ने फिर से भी फॉर्म भरा था और कुछ लोगों का चांस मिस हो गया। उसके बाद बैंक प्रेफरेंस के बारे में, पीओ के प्रेफरेंस के बारे में काफ़ी मैसेजेस आए। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने जो कैंडिडेट्स है अभी रिसेंटली ज्वाइन किए पिछले 1-2 साल में, तो उनको मैंने पूछा था कि आप यहाँ पर बताइए आपका एक्सपीरियंस क्या है। क्योंकि क्या है, कभी कभी कोई पर्सन अगर बताता है तो हमें कभी कभी डाउट लगता है कि यार इनको कितना पता होगा, सही बोल रहे नहीं बोल रहे, क्या इंटेंशन होगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि भाई आप डायरेक्टली लोगों से सुन लीजिए, क्योंकि बहुत 175 के आसपास वहाँ पे कमेंट्स आए हैं। तो आपको वो भी देखना है कि लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं। देखो क्या होता है, कभी कभी अकेले जो पर्सन है उसका अंडरस्टैंडिंग या उसका एनालिसिस में कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जब बहुत लोग यहाँ पे बता रहे तो हमें उसके बेसिस पे थोड़ा सोच के एक हमारा ओपिनियन यहाँ पे बनाना है। और देखो कहीं पे भी ना क्या कर रहे हैं आजकल स्टूडेंट, ना किसी को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, कोई तो भी बता देगा। देखो ये जेनेरिक नहीं है कि भाई दवाई जैसा कि आपको बुखार आ गया तो क्रोसिन ले लो, ये ऐसा नहीं। लोग ऐसा कह रहे, ऐसा सोच रहे कि यार कोई तो भी लिस्ट बता दे। आप मुझे बताइए ऐसे कैसे होगा, आप कहाँ पे रहते हैं, आपका प्रेफरेंस क्या है, करेक्ट, आपको आगे क्या करना है, आपका एरिया कौन सा है, उसमें कौन सी बैंक कितनी है, क्या, ये मल्टीपल फैक्टर्स है। तो यहाँ पे ना ऐसे कोई जेनेरिक लिस्ट नहीं बनेगी कि भाई वो लिस्ट है और वो आप डाल दो। अभी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा यहाँ पर। ऐसा आजकल क्या हो गया ना, बहुत लोगों को रेडीमेड चाहिए, सब कुछ सब कुछ रेडीमेड चाहिए कि भाई आप मुझे बना के भी दे दो, स्पून में भी दे दो और आप ही खाना खिलाओ। करेक्ट, इतना तो यहाँ पे नहीं होगा, कि थोड़ा आपको यहाँ पे थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये आपके लाइफ का सवाल है और इसमें ना बहुत सारे फैक्टर्स है। बहुत सारे फैक्टर्स का मतलब कैसे कि मान लीजिए आप टॉपर आते हो, मान लीजिए आप इसमें टॉपर आते हो, पहले 100 में है, तो उस केस में आप जो पहला बैंक डालेंगे वो आपको मिलेगा। करेक्ट, जो पहला दूसरा तीसरा होगा आपके मेरिट के हिसाब से आपको मिलेगा। लेकिन जो बहुत नीचे में है, जिनके जिनका जस्ट सिलेक्शन हुआ है, भाई उनके पास कोई चॉइस नहीं है। और ये जो बात है ये अभी आज के दिन में किसी को पता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे आप कितना डालें क्या डालें ना, ये बहुत अनसर्टन है यहाँ पर। करेक्ट, दिस इज वेरी अनसर्टन थिंग कि आप प्रेफरेंस क्या डालेंगे, आपका एग्जाम में प्रेफरेंस परफॉर्मेंस कैसे होगा, आप बाकी लोग क्या डालते हैं। मल्टीपल फैक्टर्स हैं यहाँ पे, लेकिन स्टिल हम क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम हम ट्राई करते हैं कि मेरा मेरा जो विश है या मेरा जो प्रेफरेंस है उस जैसे मुझे यहाँ पे मिले। लेकिन बहुत बार क्या होता है, हमें ये भी नहीं पता होता कि भाई ये जो मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे लिस्ट, वो भी सही है कि नहीं है। करेक्ट, तो यहाँ पे बहुत मल्टीपल फैक्टर्स है। और यहाँ पे आप में से ऐसे कितने लोग बताइए कि भाई मुझे सिर्फ जॉब चाहिए। ऐसे कितने लोगों की भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे कौन सा भी बैंक दीजिए, मैं कहीं पे भी जाने को तैयार हूँ, इतने साल से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैं अनएम्प्लॉयड है तो मुझे जॉब चाहिए। ऐसे अगर कोई लोग हो तो वो भी लिखिए नीचे कि भाई मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता है, कोई भी दीजिए। लेकिन ऐसा भी अगर आपका सिचुएशन, स्टिल हमें थोड़ा सा अच्छा प्रेफरेंस यहाँ पे डालना है, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, तो चलो आगे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले ये वीडियो मैंने कितने 4 दिन पहले बनाया था। 10,000 लोगों ने यहाँ पे देखा है, 175 यहाँ पे व्यूज आए हैं, कमेंट्स की है। करेक्ट, ये 175 कमेंट्स है, 10,000 लोगों ने इसको देखा है। करेक्ट, 228 लोगों ने इसको लाइक किया। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो वीडियो है इसी चैनल पे है, ये इसके नीचे के कमेंट्स पढ़ने। कुछ कमेंट्स मैंने आपके लिए यहाँ पे लाए हैं, क्योंकि कुछ लोगों को उतना भी नहीं करना है, सबका सब ऊपर ही चाहिए, बस आप ही बता दो। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, अगर आप दूसरे के हिसाब से जाएंगे फिर आपको गिल्ट रहेगा कि यार मैंने उसका क्यों सुना। करेक्ट, तो इसलिए बहुत बार जो डिसीजन है हमारे लाइफ के वो खुद हमें लेने हैं। उसका अगर बेनिफिट मिलता है तो भी वो हमारे वजह से होता है, और हमें उसका कुछ नुकसान होता है तो उसके लिए भी हम जिम्मेदार रहेंगे। किसी के ऊपर आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मत दो। करेक्ट, ये जो है 10 जगह से सुन लो, लेकिन आपको वो आपके हिसाब से करना है। तो ये वीडियो है, इसके नीचे ये 175 कमेंट्स है, ये रियल लोगों ने डाले हुए हैं, ये कोई मेरा या किसी एक पर्सन का ओपिनियन नहीं है, बहुत लोगों ने यहाँ पे डाले हैं, वो मैं आपको पढ़ना है। चलिए अभी आते हैं। अभी आपको पता है ये एक बहुत बड़ा मर्जर हुआ था कुछ सालों पहले, ठीक है। तो कौन से बैंक का हेडक्वार्टर है या कौन सी बैंक है, वो कहाँ पे उसका कंसंट्रेशन, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखो ये इंडियन बैंक है, साउथ बेस्ड है, और ये इलाहाबाद बैंक है जिसका नॉर्थ में प्रेजेंस ज़्यादा है, लेकिन पूरे इंडिया में प्रेजेंस था, ऐसा नहीं था सब जगह पे। यानी कि यहाँ पे आप बोल नहीं सकते कि सिर्फ इंडियन बैंक को देख के कि भाई इसका जो प्रेजेंस है, हेडक्वार्टर है साउथ में है तो इसकी ब्रांचेस साउथ में होगी। ये जो बिलीफ है कुछ लोगों का वो सही नहीं है। अभी देखो यूनियन बैंक है, इसमें आंध्रा बैंक है, आंध्रा बैंक के मैक्सिमम जो ब्रांचेस थी उस आंध्रा बैंक की वो
तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में थी। उसके बाद कॉरपोरेशन बैंक है, कॉरपोरेशन बैंक नॉर्थ साइड वाली थी, ये कैनरा बैंक है, और ये सिंडिकेट है, ये मोस्टली साउथ वाली है। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक है, ये ओरिएंटल है, और ये यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, जिनका प्रेजेंस जो था ईस्ट इंडिया में ज़्यादा था, आपका कोलकाता साइड में, या फिर उड़ीसा पकड़ लो, बिहार पकड़ लो, नॉर्थ ईस्ट पकड़ लो। तो इसलिए वो जो क्राइटेरिया है लोगों का, भाई इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे है, ऐसा नहीं है, क्योंकि और यह सारी ऑल इंडिया है। और आगे जाके भाई आपको पता भी नहीं कि आगे जाके कैसे मर्जर होगा। हमें क्या पता कि आगे जाके कैसे मर्जर होगा, या हमें ये भी नहीं पता कि आगे जाके कौन से बैंक प्राइवेट होगी। करेक्ट, आपको पता है कि भाई फाइनेंस मिनिस्टर ने ये तो कहा है कि 2 बैंक प्राइवेट होने वाली है, कहा है कि नहीं कहा है? 100% कहा है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी ये जो अगर बात करें ना, कुछ लोगों को गुस्सा आता है, भाई आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? भाई मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बोला है, फाइनेंस सेक्रेटरी आके बार बार ये स्टेटमेंट देते हैं। और आपको भी पता है भी, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी क्लियर किया है कि बिजनेस इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। करेक्ट, इसका मतलब है कि ये जो सारी, ये क्या है, बिजनेस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। करेक्ट, ये क्या है, ये बिजनेस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो भाई गवर्नमेंट का कहना है कि हमें इसमें ज़्यादा नहीं रहना है। तो ये भी बात आपको, अभी कुछ लोग क्या करते हैं, पूछते कि सर बताइए आप कि कौन सा बैंक प्राइवेट होना है। आप ही मुझे बताइए कि कोई XYZ पर्सन कैसे बता सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मतलब स्टेटमेंट होगा अगर अगर मैं कहूँगा कि भाई ये बैंक प्राइवेट हो सकता है। कोई इसका आज के डेट में कोई क्राइटेरिया ही नहीं है कि भाई ये बैंक प्राइवेट हो सकता है और ये नहीं हो सकता है। करेक्ट, ये तो फाइनेंस मिनिस्टर को ही बताना पड़ेगा, और वो तो करने ही वाले हैं। आगे जाके अभी कुछ इलेक्शन आएंगे कुछ स्टेट में, उसका रिजल्ट देख के आगे 2 4 5 10 साल में ये होना ही होने वाला है। लेकिन आपको उसके बारे में सोच के ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अभी देखो IDBI बैंक पहले तो RBI का पार्ट था। आप में से कितने लोगों को बताइए कि IDBI वॉज अ पार्ट ऑफ RBI। RBI का एक डिपार्टमेंट था, उसको पहले IDBI बनाया, फिर IDBI बैंक बनाया, फिर वो बैंक था पब्लिक सेक्टर बैंक, अभी वो प्राइवेट बैंक हो गया है। अभी कितने लोगों को निकाला, कुछ नहीं, चल रहा है, अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत सारी फैक्टर, ये यहाँ पे क्या होता है ना, लोग आके बोलते हैं भाई लिस्ट बता दो। ऐसा नहीं होता है लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रख के करना होता है। लेकिन क्या है, सब लोग तो भाई उतने ब्रिलियंट होते नहीं ना कि इतना सोचे भाई आप लिस्ट बता दो, बस इतना ही। मैं यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं बताने वाला। करेक्ट, ये तो आपको खुद की ही बनानी पड़ेगी। मैं यहाँ पे फैक्टर्स बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर था। अभी आपको क्लियर हुआ होगा कि भाई ये नॉर्थ बेस्ड है, साउथ बेस्ड है, इसका कुछ नहीं है। सारी बैंक पूरी इंडिया में है, और ये मर्जर के बाद तो ये पूरा इंडिया में फैला हुआ है, और आगे जाके मर्जर भी हो सकते हैं। तो ये तो बस हमें कुछ ना कुछ चाहिए भाई कुछ करने के लिए। अदरवाइज मैंने वही बताया कि आपका एग्जाम का परफॉर्मेंस, बाकी लोगों का परफॉर्मेंस, आपका प्रेफरेंस, बाकी लोगों का प्रेफरेंस, वो सब मिला के ये डिसाइड होने वाला है। ठीक है, चलिए अभी आते हैं इसमें। अभी ये भी एक बात है कि ये भी मुझे लोगों का मतलब कुछ मिसकंसेप्शन है वो दूर करना है। सबसे मेन वो है कि भाई नॉट रिपोर्टेड है, कुछ लोग ये देते नहीं है, ऐसा नहीं करना है। करेक्ट, जैसे कुछ लोग कहेंगे कि भाई बैंक ऑफ बड़ौदा नॉट रिपोर्टेड है, इसको नहीं देंगे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र नॉट रिपोर्टेड। ऐसा नहीं, यहाँ पे 5 बैंक है जिन्होंने नॉट रिपोर्टेड कहा है, तो उसको भी आप अपना पहला प्रेफरेंस दे सकते हैं। ये भी बहुत लोगों को बात पता नहीं है। करेक्ट, अभी यहाँ पे साइड में मैंने ये हेडक्वार्टर्स लिखे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है कि ये हेडक्वार्टर कहाँ पे। और मैं आपको ये बताऊँ, लॉन्ग टर्म जाके आपको किसी एक बैंक में परमानेंटली नहीं रहना है। मेरे पास ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। अगर आप एक ही बैंक में एक पर्सन था, मान लीजिए 15 साल, तो वो क्या बन गया, चीफ मैनेजर बन गया। और अगर आप देखेंगे वही पर्सन ने 1-2 जगह पे शिफ्ट किया, अभी वो DGM है। मतलब सेम टाइम ज्वाइन किया हुआ एक पर्सन है, सेम बैंक में रहा, वो स्केल 4 है, और दूसरा 1-2 जगह पे घूम के जाके अभी स्केल 6 है DGM। तो ये भी हमें करना है। तो ये आगे जाके बहुत लेटरल रिक्रूटमेंट, आप देखो अभी पिछले 2-4 महीने में कितनी सारी लेटरल रिक्रूटमेंट आई है। तो हमें ऐसा नहीं होगा कि भाई आप ये ऐसा क्यों सोच रहे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। हेडक्वार्टर में पोस्टिंग कब होती है, जब आप GM बन जाएंगे, आप जब ED बन जाएंगे, तब चेयरमैन बन जाएंगे, CMD बन जाएंगे, तब हेडक्वार्टर का कुछ सवाल आता है। करेक्ट, तो ये जो सारे फैक्टर्स है यहाँ पे आपको ये सारा देखना है। अब देखो क्या है ना, बहुत लोगों का पता नहीं क्या किसने बताया है, उसको लगता है कि भाई जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ पे मैं भरूंगा तो मेरा चांस ज़्यादा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मान लीजिए आपका जो प्रेफरेंस है पहला, जब आपका रैंक आएगा तब आपको देखा जाएगा कि भाई आपका पहला प्रेफरेंस क्या है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वैकेंसी है तो दे दो, नहीं तो चलो आगे चलो। सेकंड प्रेफरेंस क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा, है क्या वैकेंसी, है तो दे दो, नहीं चलो। जब तक आपका अलॉटमेंट नहीं होता है तब तक वो आगे नहीं जाते हैं। वो जो सॉफ्टवेयर है वो इस तरीके से काम करता है। करेक्ट, और अगर आपका बहुत एंड में है तो फिर एंड में जो जो बैंक बचेगी वहां पे आपको जाना पड़ेगा।
और यहाँ पर अगर आप देखेंगे लिटरली तो कोई भी बैंक बहुत अच्छी नहीं है, कोई भी बैंक बहुत बुरी नहीं है, सब ऑलमोस्ट सिमिलर है। और आपको पता है भी बैंक का जॉब कैसा है, करेक्ट। आप किसी को भी पूछिए बैंक का जॉब कहेंगे तो भाई अच्छा जॉब नहीं है इतना, लेकिन अनएम्प्लॉयड रहने से अच्छा तो है ना भाई, कोई ना कोई जॉब मिले मुझे। और आगे जाके आपको पता है लोग तैयारी करते हैं आरबीआई की करेंगे, भाई भले ग्रेड बी आए, ग्रेड ए आए, असिस्टेंट आए, नाबार्ड की ग्रेड ए आए, बी आए, असिस्टेंट आए, बहुत सारी रिक्रूटमेंट होती है पूरी इंडिया में, तो लोग वहाँ पे जाते हैं। एलआईसी की होगी, एनआईसीएल की होगी, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, करेक्ट। तो ये आपको यहाँ पे क्या देखना है कि ये जो मैंने आपको बताया कि ये नॉट रिपोर्टेड है, इसको भी आप यहाँ पे दे सकते हैं आपका प्रेफरेंस। और मैं वही कहता हूँ कि आप कुछ भी प्रेफरेंस दीजिए, आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा ना, वो मैंने बताया वो बहुत मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड रहेगा। और अभी जो मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया था कि भाई खराब पॉलिसी किसकी है, वो मैसेजेस आपको पढ़ने हैं और उसके बाद आपको डिसीजन यहाँ पे लेना है। और ये हेडक्वार्टर कहाँ पे है मुझे बताओ, इसकी ब्रांचेस कितनी है, उसका बिजनेस कितना है, भैया आपको जाके आपके ब्रांच में काम करना है, करेक्ट। आपको जाके आपके ब्रांच में जाके काम करना है, तो भाई कुछ फर्क नहीं पड़ता ये बैंक बहुत बड़ा है। देखो सैलरी अगर 100 पकड़ेंगे ऑन एन एवरेज, तो भाई किसी की 95 होगी, किसी की 105 होगी, इतना ही डिफरेंस है यहाँ पर, करेक्ट, इतना ही डिफरेंस है। लेकिन ये आप देख लो कि भाई पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है, करेक्ट। मतलब मुझे बताओ बैंक कौन सा भी ले लो, अगर मान लीजिए आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आपके घर के आसपास आपको पोस्टिंग मिलेगी पहली, तो आपको ब्रांच से फर्क पड़ेगा क्या, बैंक से फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आप मुझे बताओ, करेक्ट। अगर कोई बोलेगा कि आपका जो अच्छा बैंक है, आप बोलेंगे भाई मुझे पीएनबी पसंद है, जाओ केरला में, नॉर्थ का लड़का, यूपी का लड़का, आप केरला में जाओ। अदरवाइज आपका जो लोएस्ट वाला है, कोई भी पकड़ लो, लोएस्ट वाला यूको बैंक पकड़ लो या कोई भी पकड़ लो, और उसकी पोस्टिंग आपको आपके 10 किलोमीटर के आसपास मिलेगी, तो आप कहाँ जाएंगे। तो इसलिए ये बैंक है, ये बिजनेस है, ये कोई मायने नहीं रखता है, करेक्ट। और ये मल्टीपल भी रीजन है भाई, मान लीजिए कि आज इस बैंक में ये पॉलिसी है, कल भाई वहाँ पे दूसरा आ जाएगा पर्सन, पॉलिसी बदल जाएगी, भाई कुछ भी हो सकता है आगे का, करेक्ट। आपको पता है आगे तो कुछ भी हो सकता है, पॉलिसी कभी भी चेंज हो सकती है, तो करेक्ट। तो इसी पे इतना सारा अगर हम ये बहुत लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे, टाइम वेस्ट करेंगे इसके ऊपर, और फिर पढ़ाई रहेगी पीछे, तो फिर जिसका पोस्टिंग नहीं होता अब उसको पूछिए। लास्ट ईयर किसी का अगर 2-4 मार्क से, आधे मार्क से रह गया, उसको पूछिए कि भाई अगर मैं आपको ये बैंक में इस जगह पे पोस्टिंग दे दूंगा तो आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो लोग तो जाएंगे, करेक्ट। तो ये इसीलिए बताना पड़ता है ये सारा, तो बहुत लोगों का पेशेंस नहीं है इतना सुनने का। और लाइफ में ये जो छोड़िए, आगे जाके जब आपको लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करना है, डिसाइड करना है, तो भाई आप क्या करेंगे, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं पे घर लेना है 1 करोड़ का, तो आप कैसे डिसीजन लेंगे। दिस इज अबाउट द डिसीजन मेकिंग, करेक्ट, दिस इज अबाउट द डिसीजन मेकिंग। तो भाई डिसीजन मेकिंग अगर आपको करनी नहीं आएंगी, और देखो यहाँ पर मैं ऐसा मेरा अकेला वीडियो होगा, कभी मैं प्रेफरेंस नहीं देने वाला, करेक्ट। बहुत प्रेफरेंस देने वाले आपको 100 यूट्यूब चैनल मिलेंगे, और वो दैट इज द वेरी रॉन्ग मेथड, करेक्ट, कि गिविंग द प्रेफरेंस। भाई ये क्या क्रोसिन की दवा थोड़ी है कि बुखार आ गया तो ले लो, ये अपना अपना हर एक का अपना अपना लॉजिक है, हर एक को लाइफ में क्या करना है, आगे क्या करना है, आप कौन से एरिया में हैं, आप कौन से एरिया में रहते हो, तो ये सामने वाले को क्या पता। और लोग बोल रहे भाई आप लिस्ट बना लो, करेक्ट, ऐसा नहीं होता है, करेक्ट। तो ये सारा करने के बाद मुझे लगता है कि आपको एक फ्रेमवर्क पता चलेगा, और उसके बाद आप ये डिसीजन लेंगे, करेक्ट। चलिए, ये है कब एस्टेब्लिश हुआ है, उसके बाद गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग कितना है, ब्रांचेस कितने हैं, हेडक्वार्टर कितना है, टोटल एसेट कितना है, यानी कि उसका बैलेंस शीट जो एसेट है, लोन पोर्टफोलियो कितना है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इससे भी ये फर्क नहीं पड़ता कि भाई यहाँ पे शेयर कितना है और ये कितना है, इससे प्राइवेटाइजेशन होगा नहीं होगा, करेक्ट। और मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे बताइए अगर कोई बैंक बेचनी है, अगर किसी को लेनी है, तो भाई वो अच्छा बैंक लेगा, वो खराब बैंक क्यों लेगा, समझ में आपको। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे कभी भी अगर किसी बैंक का प्राइवेटाइजेशन का न्यूज़ आता है तो उसका शेयर ऊपर जाता है, क्योंकि ये जो बिजनेस करने वाले लोग हैं ये प्रॉफिट में इंटरेस्टेड हैं, ना कि लॉस में इंटरेस्टेड है, ये आप देखिए कभी भी, तो उससे भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं, यहाँ पे बहुत अलग अलग चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये सारा डिसाइड होगा, तो आगे बहुत अनसर्टनिटी है, ये आपको यहाँ पे डिसाइड कर। तो अभी देखिए जो मैंने कहा था वो 175 कमेंट्स वाला जो वीडियो, यहाँ पे देखिए क्या क्या है। कैनरा बैंक लिखा है, वर्स पॉलिसी है, तो ये मैंने थोड़ा कैनरा बैंक के बारे में देखा, लोग ऐसा कह रहे हैं, और दीज आर द रियल पीपल वर्किंग इन दीज बैंक्स। तो ये जो सारे कमेंट्स है आपको यहाँ पे रोक के पढ़ना है, करेक्ट, और देखना है कि भाई यहाँ पे आपको क्या करना है। ये देखो ये पेज है,
उसके बाद यहाँ पे देखो अलग अलग लोगों ने अपना अपना ओपिनियन दिया है, तो आपको ये पढ़ना है। करेक्ट। और कुछ कुछ बैंकों के बारे में मैंने, आप देखो बैंकर्स बैंक के बारे में अच्छा कहते हैं, ऐसे बहुत रेयर टाइम होता है। करेक्ट। लेकिन यहाँ पे हुआ देखो बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में क्या कह रहे हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, यूबीआई के बारे में क्या लिख रहे हैं। और यहाँ पे देखो इतना कमेंट देख के लगता है कि बैंक ही बेकार है। तो बैंक का जॉब तो भाई इतना अच्छा तो नहीं है, आप सबको पता है। करेक्ट। बैंक का जॉब तो है, लेकिन भाई 80 85 90 हज़ार रुपये कौन देता है आज प्राइवेट में, तो आपको पता है। भाई आईआईटी लोगों को 15 20 30 25 हज़ार रुपये मैक्सिमम मिल रहे हैं, जो नॉन कोर मतलब नॉन इंजीनियरिंग कंप्यूटर है, आईटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे ब्रांच के नहीं, उनको तो ऐसी सैलरी मिल रही है। और कुछ लोगों को 35% आईआईटी को उतनी भी नहीं मिल रही है। करेक्ट। और आईआईटी में 6 लाख पैकेज, 7 लाख का पैकेज, भाई जो क्लर्क की सैलरी है वो आईआईटी में मिल रहा है। तो आप सोचिए अगर कोई बीए बीकॉम बीएससी को ये जॉब मिल रहा है, तो पहले जॉब लेना चाहिए, बाद में हम देखेंगे कहाँ पे जाना है। ठीक है। ये देखो बैंक ऑफ महाराष्ट्र नो ट्रांसपेरेंसी, बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में क्या बोल रहे हैं, यूको बैंक के बारे में क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे देखो बैंक ऑफ इंडिया हैज़ वंडरफुल एचआर पॉलिसी, अभी किसी ने लिखा है, तो आप पूछिए किसी को, क्योंकि देखो ये आपके लाइफ का सवाल है ना। तो थोड़ा बहुत आप 2 4 घंटे 4 5 घंटे आप थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं कि भाई किसी को पूछो, कोई काम कर रहा है तो लिंक्डइन पे जाओ, किसी को मैसेज करो, कहीं भी करो, थोड़ा सा पूछो अगर आपको। और मैंने वही बताया भाई, ये इतना करने के बावजूद भी क्या सही होगा क्या नहीं होगा, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। करेक्ट। किसी ने पीएनबी के बारे में बोला है कि उन्होंने कहा है कि भाई पोस्टिंग घर के आसपास देती है, तो ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स है। और अगर आप ऑलमोस्ट देखेंगे तो सारे बैंक 19-20 सिमिलर ही है। करेक्ट। और मान लीजिए किसी बैंक में किस पर्टिकुलर ईयर में मान लीजिए इस एरिया में ज़्यादा वैकेंसी है ही नहीं, दूसरे एरिया में, तो आप क्या करेंगे, वो आपको करना पड़ेगा। करेक्ट। तो ये इतना सारा करने के बाद देखो यूको बैंक के बारे में क्या लिखा है, इसके बारे में क्या लिखा है। तो ये जो वीडियो है पुराना वाला वो देखिए। और मैंने यहाँ पे जो कुछ कुछ जो चीज़ें यहाँ पे बताई कि जो नॉट रिपोर्टेड है वो भी आपको लिखना है। उसके बाद हेडक्वार्टर कहाँ पे, वो मर्जर आपने पिछला देख लिया, वो भी कुछ फैक्टर है। उसके बाद भाई आगे जाके दो कौन सी बैंक प्राइवेट होगी वो भी हमें पता नहीं है। तो इसके बेस पे देख के हुए मुझे पता है 80-90% लोग जो है भाई उनको तो जनरल बातें, इजी बातें समझ में नहीं आती है, क्या लॉजिक है। तो बहुत सारा लोग यहाँ पे कहेंगे, और मुझे पता है, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट कि भाई आपने ये किया और आपने लिस्ट ही नहीं दी, और मैंने आपको बता दिया भाई लिस्ट देना किसी को ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये आपका जॉब है। आपको क्या चाहिए, दूसरा कैसे डिसाइड करेगा। वो बोल रहा डालो पीएनबी, तो डाल दिया पीएनबी। करेक्ट। डालो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो डालो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो ऐसा थोड़ी है यहाँ पर। ठीक है। तो ये करके आपको अगर कुछ समझ में आया है, और तो आप यहाँ पे अपना अपना यहाँ पे लॉजिक लगा सकते, क्योंकि फिर से मैं बोलता हूँ भाई ऐसी जेनेरिक लिस्ट बन ही नहीं सकती है कि एक है, ऐसे मान लीजिए भाई एक मैंने शर्ट बना लिया भाई सब लोग पहन लो, ऐसा नहीं है। हर एक को अपना अपने हिसाब से यहाँ पर देखना पड़ेगा। और कोई अगर रैंडमली कुछ भी डालता है तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने फिर से कहा है कि आपका एग्जाम का परफॉर्मेंस कैसे होगा, बाकी लोगों का परफॉर्मेंस कैसे होगा, मल्टीपल चीज़ें उससे ये सारा डिसाइड होगा। लेकिन बिल्कुल भी रैंडमली मत डालिए, कुछ ना कुछ अपना अपना लॉजिक यहाँ पे आपको लगाना है। तो फ्रेमवर्क बताया है, फ्रेमवर्क लगा के आपको यहाँ पे डिसीजन लेना है। कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिक है अपने अपने, तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। और यहाँ पे भी अगर आपके कोई एक्सपीरियंस है, अगर आप क्लर्क में हो या आरआरबीपीओ में हो, तो ये भी लिखिए आपका एक्सपीरियंस किसी बैंक के बारे में कैसा है। ठीक है। स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो पूछे, मैं उसका आंसर देने का ट्राई करूंगा। और ये एक ऐसा इकलौता वीडियो होगा भाई जहाँ पे कोई प्रेफरेंस की लिस्ट आपको नहीं मिलेगी। और जिसको समझ में आया कि भाई मैंने लिस्ट क्यों नहीं दी, वो होशियार लोग हैं। जिनको नहीं समझ में आया तो भैया आपको थोड़ा सा आपका अंडरस्टैंडिंग का, सोचने का थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।